नमस्कार, मैं प्रभात क्लासेस की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभात क्लासेस के भाई बिरबल जी ने मुझे एक अच्छा मौका दिया है, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं। और प्रभात क्लासेस जो यहाँ चल रही है, ये तमन्ना मेरी बचपन में यहाँ थी कि जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैं ये सोचता था कि यार मैं अपने इस एरिया में कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कुछ मार्गदर्शन क्लासों के लिए या तैयारी के हिसाब से मैं यहाँ क्लासें चलाऊं। लेकिन मेरा सपना शायद बिरबल जी ने पूरा कर दिया है। और तो बिरबल जी और मेरी बात होती रहती है, तो मुझे अच्छा लगा। तो बिरबल जी ने कहा कि मैं आपका प्रोग्राम लेता हूँ मार्गदर्शन। तो बिरबल जी ने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये मौका है कि मैं आपको कुछ मार्गदर्शन दे सकूं। परीक्षाओं का दौर चल रहा है, अभी जिधर देखो उधर हर एक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटा है, लेकिन वो कहाँ जाना चाहते हैं, उन सबका लक्ष्य होता है कि हम परीक्षा या एग्ज़ाम पास करें। उसे केवल पास करने से कुछ नहीं होगा, उसका मेरिट या टॉपर बनना है, तभी जाके आगे कोई भी सक्सेस होगा। सक्सेस वही होगा जो टॉपर होगा। तैयारी सभी करते हैं, क्योंकि आज बेरोजगारी इतनी है कि पोस्टें ऊँट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। ऐसी कंडीशन में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना बहुत ही ध्यानपूर्वक करनी बहुत आवश्यक है। जो अपन पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं और अपने को क्या पढ़ना चाहिए, उस परीक्षा का सिलेबस क्या है, उस परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अपनी तैयारी क्या है, अपन क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी गाइड पढ़ रहे हैं या कौन सी संदर्भ बुक्स का सहारा ले रहे हैं अपन। जैसे पटवार परीक्षा में मैथ्स, राजस्थान जनरल नॉलेज, साइंस और दूसरे जो सब्जेक्ट्स हैं, उनकी तैयारी बहुत ही कठिन तरीके से और जो उसका सरलीकरण करना चाहिए कि हर एक विद्यार्थी सोचता है कि बहुत टफ एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन वास्तव में बहुत ही टफ है, लेकिन चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, पटवारी नहीं, इसके अलावा दूसरा भी एग्ज़ाम है, तो आप इसको टफ कंपटीशन ले ज़रूर, लेकिन अपने मन में एक चीज़ रखें कि मुझे कैसे भी इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना ही नहीं, केवल मतलब परसेंटेज या पासिंग मार्क्स तक पहुंचना नहीं, बल्कि मुझे मेरिट स्तर पर पहुंचना है और मेरिट में भी मुझे अपर लेवल पे जाना है। तभी हम कोई एग्ज़ाम अपना लक्ष्य अर्जित कर सकते हैं। जैसे पटवार परीक्षा में मैथ्स आती है, तो मैथ्स में हम जैसे मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं, बहुत अपन ने शुरुआती दिनों में पढ़ा है तो उनको विस्तृत उनका हल करते हैं, लेकिन वहाँ अपन
जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें शॉर्ट ट्रिक से काम चलाना होता है, हमें सेकंड्स का टाइम मिलता है, एक क्वेश्चन करीब आधा मिनट में हल करना होता है हमें। तो ऐसी स्पीड बनाने के लिए हमें प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, मैथ्स की प्रैक्टिस, हर एक लेवल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस ही आपका मैथ्स में आगे बढ़ाएगी। जैसे परसेंटेज के क्वेश्चंस आते हैं, या लाभ हानि के क्वेश्चन आते हैं, या लाभ हानि के अलावा दशमलव भिन्न या बीजगणित के क्वेश्चंस, इनके बहुत सारे शॉर्ट फॉर्मूले हैं जो अपन विद्यार्थी जीवन में बचपन में या अपने स्कूल लेवल पे उन पर कोई ध्यान नहीं दे पाते हैं, और उसका बहुत सारी वजह हो सकती है। अपना कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं मिलता है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे खुद को भी मार्गदर्शन नहीं मिला। जो मैंने अचीव किया दूसरी जगह से, फिर मैं बहुत लेट अचीव किया है। बहुत लेट होने से बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी ख्वाहिशें अधूरी रह जाती है। और अगर आप किसी का भी मार्गदर्शन लें तो अच्छा होगा कि आपका मार्गदर्शक अच्छा मिलेगा तो आप अच्छा अचीवमेंट कर पाएंगे हर एक सब्जेक्ट का। और जिससे भी मार्गदर्शन मिले, आप कोशिश करें कि अच्छे से अच्छी स्टाइल, ये ज़रूरी नहीं कि जैसे एक क्रिकेट में कोच होता है कि वो क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी हो। अगर वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है फिर भी वो अच्छी कोचिंग दे सकता है, आप ये मान के चले। हो सकता है कि उस व्यक्ति की भूलें उसको किसी लेवल तक नहीं पहुंचा पाई हो, या कोई एनवायरमेंटल या कोई परिस्थिति रही हो, लेकिन वो आदमी भी आपको बहुत कुछ बता सकता है। और किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी हो, उसमें बेसिक कक्षा 6 से कक्षा 8 की हर एक बुक्स जो आपने पढ़ रखी है या अभी वर्तमान में स्कूलों में चल रही है, उनको हर एक को आप बारीकी से ज़रूर पढ़ें। या अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने आसपास इर्द गिर्द छोटे बच्चे हैं, उनको उनकी बुक्स को आप खुद देखें, उनको पढ़ाएं। उससे आपका नॉलेज बहुत ही शार्प हो जाएगा। आपको जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी करनी है, उसमें जब आप एग्ज़ाम का पेपर देखोगे तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। अपन आरएस की तैयारी करते हैं लेकिन क्वेश्चन मिलता है 6ठी क्लास का। बहुत सारी बात हम उस प्रश्न को गलत करके आते हैं क्योंकि हमने उसको 6ठी क्लास में पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, बहुत पुरानी बात हो गई। और अपन हायर लेवल की बुक्स ही देखते हैं तो बेसिक तैयारी 6ठी क्लास से 8वीं क्लास की बुक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको बहुत ही ज़रूरी पढ़ना चाहिए। जैसे कि दशमलव भिन्न है, लघुत्तम महत्तम के प्रश्न हैं, केवल 6ठी या 5वीं क्लास में ही मिलेंगे। उसके बाद उनका इम्प्लीमेंट जो होता है वो काम आएंगे। हर जगह दूसरे प्रश्नों में काम आते हैं, लेकिन उनको सीखने का बेसिक चीज़ 6ठी या 7वीं क्लास में ही मिलेगा। जब तक आप की बेसिक चीज़ तैयार नहीं होगी,
आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से इंग्लिश में जैसे गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 6 से इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट होती थी, वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है। फिर भी इंग्लिश पढ़ने के लिए जैसे बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए कंपटीशन के लिए, वो इन्हीं छोटी कक्षाओं की ग्रामर से ही इम्प्रूव होगा। बेसिक चीज़ें प्रिपेयर होने से आपको इंग्लिश में रुचि जगेगी, उसमें आपको हार्ड जो सब्जेक्ट, जैसे एक दिमागी तौर पे अपने को हार्ड सब्जेक्ट जो लग रहा है, वो सब्जेक्ट हार्ड नहीं हो गए, अपने को एक सरलीकरण हो जाएगा, आपकी रुचि उसमें ऑटोमेटिक जगेगी। जब तक आपकी रुचि किसी में नहीं होगी, तब तक आप कंपटीशन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। कंपटीशन में बेसिक चीज़ों को तैयार करना होगा और अपने दिमाग से एक चीज़ निकालनी होगी कि मेरे को सब कुछ आता है, मेरे को सब कुछ आता है, या मेरे को सब कुछ आता है। पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी बेसिक चीज़ें होती है जहां अपन मात खा जाते हैं। साधारण हिंदी में एक बिंदी आपको डुबो सकती है। हिंदी में भी 6ठी क्लास की व्याकरण है, या जैसे सबसे बढ़िया हिंदी की व्याकरण जो है, मेरे हिसाब से बहुत कुछ अच्छी बुक्स जहाँ तक मैंने देखी है, उसमें 9th से लेके 12वीं तक की हिंदी व्याकरण की जो बुक है, वो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एक बेसिक लेवल तैयार करने के हिसाब से बहुत ही अच्छी पुस्तक है। और इसके साथ ही अगर हिंदी में अपन चाहें तो एक राघव प्रकाश की सरल हिंदी या सामान्य हिंदी पुस्तक है, वो बहुत अच्छी पुस्तक है। अगर वो नहीं मिले तो एक मानस हिंदी जो पुस्तक है, वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। और गणित के लिए शॉर्ट ट्रिक मैथ्स की स्पीड बढ़ानी है तो SR अग्रवाल की बुक, एक प्रतियोगिता दर्पण की अंकगणित, शीघ्र अंकगणित बुक बहुत ही अच्छी पुस्तक है जो मेरे नॉलेज में है। और इससे भी अगर आप, जैसे ये कुछ बड़ी बुक्स हैं, लेकिन अगर इसमें भी अपन एक छोटी बुक अगर चाहें तो एक हेराल्ड मैथमेटिक्स बुक है जो काफ़ी शॉर्ट तरीके से और बहुत ही पतली बुक है, जिसे लगेगा कि इसमें फॉर्मूले ही हैं, और उसमें भी बहुत अच्छी काफ़ी ट्रिक्स दी हुई है। मेरे को बहुत पसंद आई थी वो बुक्स, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और वो चीज़ें उसमें से बहुत काम आ सकती है। इसी तरीके से जैसे कोई भी एग्ज़ाम है तो अपन ने को अपना एक मानस होना चाहिए कि मेरे को इस एग्ज़ाम को केवल और केवल उत्तीर्ण नहीं करना है, और मेरे को जितनी भी पोस्टें हैं, चाहे रीट की 31,000 पोस्टें हो, पटवारी की मान लो कितनी, पटवारी की 2200 पोस्टें हैं, तो या वन विभाग की पोस्टें हैं, तो इनमें पोस्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए। तो सिर्फ आपको ये सोचना है कि अगर एक पोस्ट भी हो तो भी मेरा सिलेक्शन पक्का हो, इस तरीके से मैं तैयारी करूं तो जाके आप एग्ज़ाम फाइट कर पाओगे और उस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। और मेरा अमूमन ये रहता है कि मैं आसपास के इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं उनको कुछ न कुछ बताता रहता हूँ, कुछ न कुछ पूछता रहता हूँ। इसी कड़ी में
मैं चाहता हूँ कि आप YouTube पे जितने भी ये मोटिवेशन प्रोग्राम देखें, आप इसको अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रभात क्लासेस की जो तैयारी की क्लासें हैं या ऑनलाइन इनका जो भी क्लास है उन्हें अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। वैसे मैं स्वयं बिना तैयारी न कोई एग्ज़ाम दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस क्लास को देखने का प्रयास करता हूँ और जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं देखता हूँ। और आप अपने इर्द गिर्द भी लोगों को इनवाइट करें, उनको लिंक भेजें और आप अच्छी तरह से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करें। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी सफलता के लिए मैं सुझाव देता हूँ, आप तैयार रहें और तैयारी ऐसी करें कि जैसे एक सैनिक बॉर्डर पर गोली दागने के लिए जाता है, बॉर्डर पर सैनिक जाता है तो उसको कहाँ गोली किधर से लगेगी भी अटेंशन हो गए, आपको तैयारी करनी है। जब तक आप जागरूक नहीं रहोगे तैयारी बड़ा कठिन है, जागरूक रहना जरूरी है। और एग्ज़ाम देना एक आर्ट है, एग्ज़ाम देना भी एक कला है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी अपन करते हैं लेकिन एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ पूरे साल पढ़ा हुआ 6 महीने या 3 महीने जो भी पढ़ा है अपन ने, उसके आधार पर अपने को एग्ज़ाम में बिल्कुल मेंटली और बिल्कुल बिना किसी दबाव के शांत दिमाग रखते हुए और बिना कोई टेंशन पाले एग्ज़ाम देना है। सहज रह के एग्ज़ाम देते हैं तो अपन बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं।